हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार हॉरर भूतिया फिल्म जिसे देख रोंगटे ही नहीं झांट के बाल भी उठ सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर को दिखाने से शुरू होती है, जो बोल नहीं सकती, और वो क्यों नहीं बोल सकती वो भी हम आगे जानेंगे। पहले तो मैं इनका नाम बताने से शुरू करना चाहूंगा। इनका नाम हमने रखा हुआ है भैया, जो अपनी बहन को लेने एक हॉस्पिटल में आई है, जहां वो डॉक्टर कह रहा है कि उनकी बहन के पास बहुत कम समय है, अब उनका बचना नामुमकिन है। उसी के साथ हमको दिखाया जाता है उनकी बहन को, जिनका नाम है नक, और वो कैंसर से पीड़ित हैं, जो कुछ ही दिन की मेहमान है। कैंसर की वजह से उनका बाल पूरा चला गया, और उनकी बहन ये जानते हुए कि वो कुछ ही दिन की मेहमान है, फिर भी उन्हें यहाँ से लेकर जाने के लिए आई है, क्योंकि वो चाहती हैं कि बचा कुचा दिन वो एक साथ गुजारे। और वो अपनी बहन के पास आती हैं उनको लेने के लिए, और वो उनसे झूठ बोलते हुए कहती हैं कि वो ठीक हो गई हैं, और इसीलिए हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। और भैया ने अपनी बहन नक को एक गिफ्ट भी दिया हुआ है, जिसके अंदर एक विग है। ये विग उनको अच्छा फील करवाने के लिए दिया है, लेकिन ये विग वो अभी नहीं लगाती है, और वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो घर आकर नक आईने में अपने आप को देखती है, और वो अपने आप को आईने में देखने के बाद उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा लो हो जाता है, क्योंकि वो बहुत अगली दिख रही थी। इसीलिए वो विग निकाल कर लगाती है, जो उनकी बहन ने उनको दिया था। और भाई साहब, वो विग को लगाने से उनके चेहरे में चेंजिंग आ रही थी, मतलब उनका अगली फेस चमक रहा था, और वो पहले से जवान और तंदुरुस्त फील कर रही थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक लोडू राम को, जो भैया का बॉयफ्रेंड है, और वो आज रात इनके साथ डिनर करने के लिए आया है। तब हम भैया को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के आने से खुश नहीं दिख रही। तभी उसकी बहन नक उसको बोलती है कि भैया तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मुझ पे भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर नक कुछ अजीब बिहेवियर कर रही थी, जिसकी वजह से लोडू राम को भी अजीब फील होता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलता। और भैया की बहन नक उसी के बॉयफ्रेंड को यहाँ पर लाइन दे रही थी। अगले दिन दोनों बहनें घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ भैया कुछ लड़कियों को कैमरा देते हुए उनका फोटो खींचने के लिए बोलती है। और वो लड़की जब फोटो खींच रही थी तो वो देखती है कि नक के बाल कुछ अजीब तरीके से पीछे उड़ रहे हैं, जबकि वहाँ हवा भी नहीं चल रहा था, जिसे देख वो लड़की डर भी गई थी। अब रात को वापस आते वक्त नक भैया से बोलती है कि शायद वो ठीक हो चुकी है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, और वो बहुत ज्यादा एनर्जी फील कर रही है। दिन भर घूमने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं थकी। और तभी नक को कुछ हेलुसिनेशन होती है, वो अजीब अजीब डरावने चीजें देखने लग जाती हैं। इसीलिए भैया घर पहुंचकर नक को सोने के लिए आराम करने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं कि नक ने हॉस्पिटल से आने के बाद अभी तक मेडिसिन लिया नहीं है, क्योंकि उसे इसकी जरूरत फील नहीं हो रही थी। उसके बाद अगले दिन सुबह हमें दिखाया जाता है भैया को, जो अपनी पुरानी बातें याद कर रही है, जहाँ उसने अपनी पेंटिंग एक आर्ट गैलरी में लगाया हुआ है, और वो अपने बॉयफ्रेंड लोडू राम का इंतजार कर रही थी, लेकिन लोडू राम वहाँ पर नहीं आता। इसलिए वो घर जाते हुए लोडू राम से फोन पर बहस कर रही थी। वो बहस कर ही रही थी कि उसके आगे चलने वाले ट्रक के ड्राइवर को कुछ अजीब सा दिख जाता है, इसीलिए वो गाड़ी झट से रोक देता है। इसकी वजह से पीछे आ रही भैया की गाड़ी उसे ठुक जाती है, और एक रॉड भैया के गले में चल जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी आवाज खो बैठी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि भैया की आवाज क्यों चली गई थी। तभी भैया की आंख खुलती है, और वो सामने अपनी बहन को पाती है, जो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है, और वो बोलती है कि वो बाहर घूमने जा रही है। नक बाहर घूमने अकेली जाती है, और बहुत सारे फोटोज क्लिक करवाती है, जहाँ पर वो अपने मॉम डैड को याद कर रही थी, और अपना बचपन भी याद कर रही थी। बहुत देर घूमने के बाद वो थक जाती है, और हम देखते हैं कि वो एक बस से घर वापस आ रही है। तब हम देखते हैं कि वो बस के शीशे से उसका रिफ्लेक्शन बहुत डरावना आ रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नक के अंदर एक भयानक आत्मा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि भैया की एक दोस्त भैया से मिलने उसके घर आई है, और वो बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को किसी और लड़के के साथ देख लिया था, और वो उसे डिवोर्स भी दे रहा है। तभी वहाँ पर नक आ जाती है, और नहाने बाथरूम चल जाती है। नक अंदर बाथरूम में थी, बाहर वो भैया की फ्रेंड उसकी विग को ट्राई करती है। उस विग को लगाने के बाद वो देखती है कि पहले से बहुत ज्यादा वो खूबसूरत दिख रही है, वो अपने आप को जवान फील कर रही है, और उस विग को पहनने से उसका सारा स्ट्रेस चला जाता है, और वो इस विग को कुछ दिन के लिए अपने पास लेकर जाती है। लेकिन इसका असर नक पर हो रहा था, क्योंकि उसका चेहरा पहले की तरह अगली हो गया है, और वो बहुत ज्यादा अपने आप को वीक फील कर रही है, जिसकी वजह से उसके नाक में खून बह रहा था, और वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। और भैया उसे आकर दवाई देती है, लेकिन नक बार बार अपना विग मांग रही थी। फिर भैया अपनी फ्रेंड को, जिसने विग लिया है, उसको फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। अगले दिन सुबह भैया की जब आंख खुलती है तो वो सुनती है कि उसकी बहन नक बहुत जोर जोर से गाने गा रही है, और नाचते फिरते नाश्ता भी बना रही है, जहाँ उसकी विग भी उसके पास वापस आ चुकी थी।
और वो वापस कैसे आए इसके बारे में नक को भी नहीं पता था। तभी उसको एक डिटेक्टिव का फोन आता है। तब वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड का और उसके हस्बैंड का दोनों का बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो चुकी है और उसकी फोन पर लास्ट कॉल भैया का ही था, इसीलिए उसको यहाँ पर बुलाया गया था। तब उसको ये बात पता चलता है कि उन दोनों की मौत एक बाथरूम में हुई है और उन दोनों की बॉडी पर बहुत सारे बाल ही बाल थे। वो सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि बालों ने ही उनका गला घोटकर मार दिया हो। अगले दिन हम भैया को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान दिख रही है और वो नोटिस करती है कि उसकी बहन नक बहुत देर से बाथरूम में है, जिसकी वजह से वो चेक करने के लिए जाती है। अंदर आकर वो देखती है जहाँ नक उस विक की बाल बना रही थी और उस विक की जगह में एक आत्मा थी जो उल्टी लटकी हुई थी और उसे देख वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन नक ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं और वहाँ पर भैया को पता चल जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस विक की वजह से हो रहा है। ये कोई मामूली विक नहीं है, इसके अंदर एक भयानक आत्मा है। इसीलिए वो अपनी बहन से वो विक छीनकर उसे काटने लग जाती है। वहाँ नक उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन भैया नहीं रुकती, वो इस विक को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसकी बहन भैया नक को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है, जहाँ पर हम नक को देखते हैं कि वो अभी भी दवाई नहीं खा रही और वहाँ पर उसे एक भयानक हेलुसिनेशन होता है जहाँ पर वो सारी दवाइयाँ एक एक करके अपने सिर से निकाल रही है और ऐसा करके वो खुश हो रही है, लेकिन दिखने में वो बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। और ये हेलुसिनेशन के बाद वो हॉस्पिटल से भाग जाती है, जहाँ उसकी बहन भैया को ये बात पता चलते ही वो भागते हुए हॉस्पिटल में आती है। वहाँ पर वो फैसला करती है कि इस विक के बारे में जानेगी और इसीलिए वो वहीं चली जाती है जहाँ से उसने विक खरीदा था। वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो विक कहाँ पर बनाया जाता है और उसे पता चलता है कि वो विक कैसे बनता है और उसे पता चलता है कि वो विक बनाने के लिए मरे हुए लोगों के बाल यूज किए जाते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने सुसाइड किया होता है। और ये विक जहाँ पर बनाया जाता है उस फैक्ट्री में जाके उसे पता चलता है कि वहाँ का ओनर ये विक बनाते बनाते कब का मर गया था और उसकी एक बेटी भी थी जिसका अभी तक कुछ पता नहीं है। इसीलिए भैया उस बंद फैक्ट्री में जाती है जहाँ पर उसे उसकी बेटी मिल जाती है जो कि अब तक जिंदा थी और वहीं पर छुपी हुई थी। और वहाँ पर वो उसे बताती है कि उसकी डैडी की डेथ ये विक को बनाते बनाते हुई थी और वो बताती है कि ये विक बनाने के लिए किसी मरे हुए इंसान के बाल यूज नहीं किए बल्कि एक जिंदा इंसान के बाल यूज किए गए थे। उस लड़के का नाम गांडू था और वो गांडू सच में एक गांडू था, मतलब वो एक गे था, जहाँ पर उसके लंबे बालों की वजह से उसे बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि भैया का बॉयफ्रेंड लोडूराम भी वहाँ पर पढ़ता था और गांडू लोडूराम को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन लोडूराम उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो गे नहीं था। और एक दिन गांडू को कुछ लड़के बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उसे पीटते हैं और उसके बाल काट के उसी फैक्ट्री में बेच देते हैं और उसने आत्महत्या करके जान दे दी। ये बात लोडूराम ने भैया को भी नहीं बताया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि गांडू की आत्मा लोडूराम का पीछा अब तक कर रही है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि गांडू की आत्मा ने उस ट्रक का एक्सीडेंट करवाया था ताकि भैया एक्सीडेंट में मर जाए, लेकिन वो बच गई थी क्योंकि भैया लोडूराम की गर्लफ्रेंड है। और यही कारण है कि गांडू नक के जरिए लोडूराम को पाना चाहता है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे नक का चेहरा भी बदल रहा है, धीरे धीरे नक का चेहरा गांडू की तरह हो रहा है। अब वो नक के पास विक फिर से आ गया और गांडू की आत्मा नक के शरीर को काबू कर रही है। अब वो किसी भी तरह लोडूराम को पाना चाहता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर भैया भी पहुंच चुकी है और नक के सिर से वो विक को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नक में गांडू की आत्मा थी तो वो बहुत पावरफुल थी, इसलिए वो नहीं निकाल पाती। लोडूराम और भैया दोनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाते और किसी भी तरह वो दोनों नक के सिर से वो विक को निकाल ही लेते हैं और वो विक को जला देते हैं, जिसकी वजह से नक को होश आता है, लेकिन उसे इस बारे कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।